सबसे पहले ईएसई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, जो एक गवर्नमेंट स्कीम है जो वर्कर्स की हेल्थ, डिसेबिलिटी, मैटरनिटी और एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करती है। बॉस, ये सिर्फ एक इंश्योरेंस नहीं, यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है अगर आपके पास 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन आपके वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाए। अगर उनके पास ईएसआई कवरेज है तो मेडिकल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कवर करेगी। अगर नहीं है तो सबका भार उनको और आपको उठाना पड़ेगा। हु नीड्स टू रजिस्टर फॉर ईएसआई? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या मेरे बिजनेस को ईएसआई की ज़रूरत है? तो ये सिंपल है, अगर आपके पास 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो मंथली 21,000 से कम कमा रहे हैं तो आपको ईएसआई रजिस्टर करना पड़ता है। सिंपल एग्जाम्पल, छोटे फैक्ट्री ओनर्स जैसे रमेश भाई का केस, उन्होंने 11 एम्प्लॉयज़ हायर किए थे और उनका टोटल वेज 20,000 था। उन्होंने ईएसआई रजिस्टर नहीं किया और रिजल्ट, उन्हें हैवी फाइन्स और पेनल्टीज का सामना करना पड़ा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई, हाउ मच टू डिडक्ट एंड पे। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। एज एन एम्प्लॉयर आपको 3.25% अपने वर्कर के सैलरी का देना पड़ता है और एम्प्लॉयज़ को 0.75% देना पड़ता है, मतलब टोटल 4% डिडक्शन होता है। एग्जाम्पल, मनोज ने अपने एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 था तो उसने 450 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 112 50 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिया। यही सही तरीका है। ईएसआई बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ईएसआई से क्या फ़ायदा होता है। अगर कोई वर्कर छुट्टी पे है या एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो ईएसआई उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी लीव और इवन पेंशन दे सकता है। एग्जाम्पल, एक वर्कर ने ईएसआई कार्ड यूज़ करके अपने एक्सीडेंट के बाद फ्री ट्रीटमेंट लिया। अगर उनके पास ये कवरेज ना होता तो उनको हॉस्पिटल बिल्स कैसे भरते। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर। अब आपको पता होना चाहिए, ईएसआई सिर्फ एक स्कीम नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ का टाइमली कंट्रीब्यूशन सबमिट करना है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, छोटी कंपनी ने ईएसआई पेमेंट लेट किया और रिजल्ट 15,000 का फाइन। अगर आप अपने वर्कर्स का ध्यान नहीं रखते तो आपके लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स एम्प्लॉयर्स मेक इन ईएसआई कंप्लायंस। देखो भाई, ईएसआई एक शील्ड है, लेकिन अगर गलत तरीके से पहना तो काम का नहीं। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अच्छा इंटेंशन रखते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में फंस जाते हैं। लेट रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, आपके 12 एम्प्लॉयज़ हैं और रजिस्ट्रेशन 2 महीने बाद किया। अगर किसी को कुछ हो गया तो पूरा खर्चा आपकी जेब से जाएगा। 2. रॉन्ग वेज कैलकुलेशन। एग्जाम्पल, रमेश ने ओवरटाइम वेजेस को बेस वेज मान लिया, गलत डिडक्शन हो गया, पेनल्टी और रिकवरी दोनों लग गई। 3. नो टेम्पररी आईडी कार्ड्स। एग्जाम्पल, नए एम्प्लॉय को ईएसआई इंश्योरेंस नंबर दिया नहीं, ट्रीटमेंट रुक गया। हाउ टू मैनेज ईएसआई स्मार्टली। तो अब सवाल यह है, सिर्फ गलतियों से बचना काफ़ी है क्या? नहीं, आज के स्मार्ट एम्प्लॉयर को चाहिए स्मार्ट सिस्टम, जहां ईएसआई हो स्ट्रेस फ्री और आपका टाइम भी बचे। एड, यूज एन एचआरएमएस और आउटसोर्स पेरोल कंसल्टेंसी टू वन ऑफ द रिनाउंड लेबर लॉस कंसल्टेंट नियर यू। यह आपका काम बहुत आसान कर देगा और आपका फोकस सिर्फ आपके बिजनेस ग्रोथ पर ही रहेगा। 2. कीप एन ईएसआई चेकलिस्ट। एग्जाम्पल, एक स्मॉल बिजनेस ओनर ने व्हाइट बोर्ड पे चेकलिस्ट चिपका दिया, कभी कुछ मिस नहीं हुआ। स्केड्यूल अ क्वार्टरली कंप्लायंस रिव्यू। एग्जाम्पल, रेखा जी हर क्वार्टर 30 मिनट्स रिव्यू करती हैं और 30,000 रुपये के फाइन से बच जाती हैं। सोचो, एक ऐसा सिस्टम जहां एम्प्लॉय भी खुश और एम्प्लॉयर भी टेंशन फ्री। ईएसआई सिर्फ एक ऑब्लिगेशन नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को सिक्योर और एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखने की। ऐसे ही और स्मार्ट लीगल और बिजनेस हैक्स के लिए फॉलो करो कानून वाले भैया। और हाँ, इस वीडियो को अपने एचआर, बिजनेस पार्टनर या किसी भी नए एम्प्लॉयर के साथ ज़रूर शेयर करो।